से सबको बहुत। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। विशेषकर राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और अन्य पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून और आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश के चलते सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां, नाले गाढ़ गधेरे उफान पर हैं, जिससे भूस्खलन और सड़क बंद होने की आशंका जताई जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा है। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मुस्तैद हैं। संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति अगले 48 घंटों तक बनी रह सकती है। तो फिलहाल मौसम की जो व्यथा है इस वक्त उत्तराखंड में, खास तौर पर कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बारिश की चपेट में आ चुके हैं। इसी को लेकर अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण जी, मौसम को लेकर क्या जानकारी है और किस तरह का मौसम इस वक्त नजर आ रहा है? क्योंकि जब से मानसून शुरू हुआ है तब से पानी इतना बरस रहा है कि कहीं तो सड़कें बंद हो रही हैं और कहीं सड़कें पूरी तरह से लबालब भरी हुई हैं। देखिए, कल शाम से जो बारिश शुरू हुई थी उसका लगातार अनवरत जारी है बारिश, और इसी को देखते हुए, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था, तो उसको देखते हुए पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले में आज 12वीं तक के स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। लेकिन एक बड़ी विडंबना थी कि बाकी जिलों में तो कल ही आदेश आ गए थे छुट्टी के, लेकिन देहरादून जिले में आज सुबह 6:55 पे आदेश दिए गए, जब आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंच गए थे। तो ये पता नहीं किसकी गड़बड़ी है, लेकिन जिस तरह बारिश है, सड़कों पर पानी भरा है, गड्ढे हैं, उसको देखते हुए ये भी माना जाता है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन बारिश लगातार जारी है, नदी नाले उफान पर है, कई जगह बहुत ज्यादा पानी सड़कों पर भर गया है और जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी, लेकिन अरुण जी, उत्तराखंड एक ऐसा इलाका है जहां पर पहाड़ी इलाके हैं और जब बारिश होती है तो वहां पर बाढ़ जैसे हालात सामान्य हो जाते हैं। ये हालात अक्सर वहां पर देखे जाते हैं। क्या उसके बावजूद भी सरकार इसे मॉनिटरिंग करने में सफल नहीं हो रही है या कहीं लापरवाही बरती जा रही है, जो आप कह रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज कह दूंगा कि जो पहाड़ के हमारे 8 जिले, मान के चले 9 जिले जो पहाड़ के हैं, उनमें तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति इसलिए नहीं आती कि वो पहाड़ी जिले हैं। ओके। और लेकिन जो 4 जिले हैं, हाँ। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल का कुछ क्षेत्र, ये मैदानी जिले हैं। तो अक्सर जब पहाड़ पे बारिश ज्यादा होती है तो इन मैदानी जिलों में पानी फैल जाता है, भर जाता है, तो वहां ज्यादा दिक्कत होती है। और ऐसी ही दिक्कत कई जगह पे आई है, कई जगह पुल टूट गए हैं या सड़कें बह गई हैं, कई जगह भूस्खलन हो गया है। हाँ। जो लैंडस्लाइड होती है, कई जगह ये सूचनाएं मिल रही हैं धीरे धीरे। और जैसे हम लोगों को पता लग रहा है कि 2-3 जगह तो बोल्डर गिरा है गाड़ियों पे, हाँ। जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही बड़ी ये एक चुनौती रहती है वहां पर। खासतौर पर आपने कहा कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर सड़कों का संपर्क कई बार टूट जाता है, कहीं सड़कें टूट जाती हैं, नेटवर्क इशू हो जाता है, या फिर जो जरूरी संसाधन हैं उनको शहर से गांव की तरफ ले जाने में बड़ी दिक्कतें भी होती हैं। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, ये स्थिति आती है। हाँ। और ये ऐसा हुआ भी है इन दिनों जो बारिश हो रही है लगातार। चलो, फिलहाल बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सीतापुर के पास गिरे बोल्डर। तेज बारिश के बीच दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई है। बड़ी अपडेट, लगातार बारिश से केदार घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सीतापुर के पास विशाल बोल्डर गिरे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई है, क्योंकि अचानक जब लैंडस्लाइड हुआ, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर वहां पर गिरे, तो वहां पर दुकानदार तो भागा, लेकिन एक चुनौती फिर से खड़ी हो गई, क्योंकि ये एक रास्ता है जहां से यात्री गुजरते हैं अपने पड़ाव की तरफ और अपने गंतव्य की तरफ। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारी बात हो रही थी कि देहरादून या उत्तराखंड के कई ऐसे जो इलाके हैं, ऊपरी इलाके हैं, वहां पर बारिश होने के बाद जमीन जो है वो पूरी तरह से नर्म पड़ जाती है, और जब जमीन नर्म हो जाती है तो वो मिट्टी और पूरा जो बोल्डर या पत्थर वहां पर होते हैं वो रिसाव कर वहां पर रास्ते में बाधा बन जाते हैं या सड़कों पर आ जाते हैं, जो एक बड़ी चुनौती हो जाती है। फिलहाल हमारे साथ अरुण जी फिर से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितने बड़े बड़े बोल्डर्स वहां पर गिरे हैं, लैंडस्लाइड हुआ है।
जिससे दुकानदार बाल बाल बच गया है, लेकिन रास्ता जो है वो बंद हो गया है। तो देखिए, ये जो हिमालयन रेंज के पहाड़ है, हाँ। ये नए पहाड़ हैं और ये भुरभुरे पहाड़ हैं। उस तरह नहीं है जैसे नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये लगभग एक जैसे पहाड़ हैं। और यहाँ जब ज्यादा बारिश होती है तो वो पहाड़ों से जो मिट्टी है वो खिसक जाती है, जिसकी वजह से जो बोल्डर्स हैं वो गिरते हैं। तो ये स्थिति आती है जब भी ज्यादा बारिश होती है या क्लाउड बर्स्ट होता है तो बोल्डर्स गिरने लग जाते हैं। और ये खासकर वहाँ होता है जहाँ कटिंग हुई है पहाड़ की या मिट्टी की पकड़ कम हो गई है, तो उन जगह से बोल्डर्स गिरते हैं और कई बार वो नुकसान भी करते हैं। आज भी हमारे पास ये खबर आ रही थी कि कुछ जगह गाड़ियों के ऊपर बोल्डर गिरे हैं, एक जगह 2 लोग मर गए हैं। तो ये स्थितियां लगातार बनती है पहाड़ में, बारिश दुश्वारियां पैदा करती है। और ये देखिए, बारिश जो लगातार हो रही है, अभी 6 तारीख तक अलर्ट है, अभी 2 दिन बारिश और चलेगी। तो 2 दिन में क्या परिणाम सामने आएगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान में भी पहाड़ के लोगों की दुश्वारियां बढ़ी है, दिक्कतें बढ़ी हैं। अरुण जी, एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब उत्तराखंड में मानसून शुरू होते हैं तो उससे पहले सरकार को अतिरिक्त तौर पर वहाँ पर तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए या तो अलग से फंड भी रखना पड़ता है या तो उपकरणों का अलग से इस्तेमाल किया जाना होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। वो 2013 की त्रासदी हमें याद है, जब केदारनाथ में हुई थी, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, घर वहाँ पर बह गए थे। ऐसी व्यथा दोबारा ना हो, भगवान ऐसा कभी ना करे। लेकिन तब भी उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने इस बार के मानसून के लिए, या अगर रास्ते बाधित होते हैं या सड़कें बंद होती हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी बंद होती है, स्कूलों में कोई दिक्कत आती है या बाकी अन्य चीजें होती हैं, उसके लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं? देखिए, बरसात से पहले हाई लेवल मीटिंग हुई है सचिवालय में भी और मुख्यमंत्री की भी। हाँ। तो उस वजह से हर जगह एक तो प्रशासन को, पुलिस को, SDRF और NDRF भी हमारे यहाँ मौजूद है कई जगहों पर। तो ये स्थितियां आती है, इनको रखा जाता है। उसके साथ साथ जैसे PWD है या NH है, इन विभागों को भी अलर्ट पे रखा जाता है कि कहीं अगर सड़क बंद हो रही है तो यथाशीघ्र उसे खोलने के प्रयास करें, जिससे आवाजाही में रुकावट ना बने। और उसी के साथ जो स्थानीय थाने होते हैं और स्थानीय पुलिस चौकी है या प्रशासनिक इकाइयां जो है, उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने अपने इलाकों में नजर रखें और जहां भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है उसको जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी ने इस वक्त उत्तराखंड से साझा की है और कहा कि वहां पर अतिरिक्त तौर पर सरकार को ये कामकाज और ये तैयारियां करनी पड़ती हैं ताकि किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना ना हो, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और समय समय पर वहां पर जब बारिश ज़्यादा होती है तो रिसाव होता है, रिसाव के चलते भूस्खलन जैसी व्यथा और ऐसी स्थिति जो है वो बनती है, और वही कुछ आज भी बनती हुई नजर आ रही है।